नमस्कार, मैं विवेकानंद चौरसिया आप सबका नेचर डिग्री चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक सफल किसान जो गेंदा की खेती कर रहे हैं, श्री रविंदर चौरसिया जी से। आइए उनसे बात करते हैं। इसका खेती हम शुरुआत किए थे पश्चिम बंगाल राणा घाट से नर्सरी मंगवा करके, जो वहाँ से पहली बार हम पिछले अगस्त को लाए थे। 2019 1 अगस्त को लाए थे नर्सरी, और उसके बाद फिर जब खेती किए तो फिर बाढ़ में मेरा ख़त्म हो गया था। उसी से फिर कटिंग करके हम नर्सरी में डाले, फिर पुनः उसको फिर नवंबर में लगाए थे, नवंबर के महीने में, जो कि अप्रैल के महीने तक मेरा चला। और उसके बाद फिर 12 मार्च को इसका मैंने बंगाल से ही कटिंग वाला पौधा लाए थे, जो कि बीज की अपेक्षा इसका कटिंग में मुझे ज़्यादा क्वालिटी बेहतर नज़र आ रहा है। और इसी से फिर कटिंग करके जो है सो हम अपना दूसरे प्लॉट में नया अनुभव आजमाइश कर रहे हैं, ताकि जो है इसका कैसा रिजल्ट होता है। बाहर से आयातित नहीं करके हम इसको जो अपना ही नर्सरी तैयार करके लगा रहे हैं अपने खेत में। इस खेती में मुझे फ़ायदा नज़र इसलिए आता है कि ये डेली का डेली, रोज़ का रोज़ जो है सो इसमें मुझे आमदनी होती रहती है। और एक बार लगाने के बाद जो है सो 3 महीने तक कम से कम खेती आमदनी शुरू रहती है, जो कि एक बेसिक इनकम हो जाता है। जैसे सरकारी नौकरी चाहे हो या नौकरी हो, बिजनेस हो, उसकी अपेक्षा मुझे खेती में ही बचपन से ही लगाव है। और हम इसी की वजह से जो हम सब्जी की खेती छोड़ करके हम गेंदा की खेती अपनाना चाहते हैं। और ये लगातार मेरा चलता ही रहेगा, ये बंद नहीं रहेगा। और इसमें बाल बच्चे की पढ़ाई लिखाई हो, चाहे घर की दिनचर्या हो, जो भी जीविका चलाने के लिए मुख्य साधन मुझे। फूलों की खेती का विचार आपके दिल में कहाँ से आया? फूलों की खेती का विचार मुझे पहले हम मजदूरी करने जाते थे। 1994 में हम दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में जब गए थे तो हम वहाँ पर भी काफ़ी मात्रा में वो किसान को खेती करते हुए देखा था। और वहाँ पर फिर शादी समारोह वगैरह जो भी है, खुशी गम के मौके पर जो इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो वहाँ से मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम यहाँ मजदूरी की अपेक्षा जो हम अपने गांव जा कर के हम इसका खेती शुरुआत करें, और उसी से हम हमारी जो सो जीविका चलती रहे, अपने घर पर ही इसका जीविकोपार्जन करें। देखिए, ये फूल जो है सो ये तो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, और ये फूल पूरा खिला हुआ है। और ये इसमें अपने समझ से बड़े आकार का ही है। ये जो मध्यम आकार, बड़ा आकार का इसलिए नहीं लेते हैं कि जो है सो मध्यम आकार का ही सजावट के कार्यक्रम में मध्यम आकार का ही जो है सो मांग है मार्केट में। और बड़ा आकार का थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगता है, और जो बिल्कुल छोटा आकार का होता है वो भी उतना अच्छा नहीं लगता है। मध्यम आकार का डिमांड ज़्यादा है मार्केट में। और इसकी गुणवत्ता के लिए ऑर्गेनिक तरीके से खेती अगर की जाए तो इसका लॉन्ग लाइफ जो है सो बना रहता है, लंबे समय तक हार्वेस्टिंग होते रहता है। इसमें क्वालिटी मार्केट में पकड़ होती है इसकी। देखिए, इसमें सबसे बड़ी परेशानी है कि इंसेक्टिसाइड का भी परेशानी होता है, और फंगिसाइड का भी। बरसात के मौसम में जब लगातार बारिश होती है या पाला पड़ने का जब शंका रहता है, उस टाइम इसमें ज़्यादा परेशानी होती है। उसमें जो है हमें परेशानी ये होता है कि 70% जैसे बरसात का मौसम कंटिन्यू बरसात होती रही तो उसमें हार्वेस्टिंग नहीं होता है। बरसात के समय में जब हार्वेस्टिंग नहीं होगा तो मेरा हर 4 दिन में इसको फूल तोड़ना है।
4 दिन में नहीं तोड़ने पर इसका ये डैमेज हो जाता है, परिपक्व होकर के डैमेज हो जाता है। उसके कारण मेरा क्षति जो है सो बहुत ज़्यादा हो रहा है। 70% जैसे अभी 30% हाथ में आ रहा है फूल सही, और 70% डैमेज ही है बरसात के कारण, जो कि गल गया। कोरोना वायरस के कारण ये फूल उत्पादन पर क्या असर पड़ा, ये बताइए। कोरोना वायरस के कारण फूल उत्पादन पर तो असर नहीं पड़ा सर। उसके बाद इसमें मुझे मार्केट में असर पड़ा। इसका रेट उस हिसाब से नहीं मिला जो रेट मिलना चाहिए। तो फिलहाल मिला जुला के आप क्या कर सकते हैं इसमें? फिलहाल मिला जुला करके सब्जी की अपेक्षा मुझे यही अच्छा लग रहा है। अच्छा, और किसान को भी इसका खेती करना चाहिए? और भी किसान को खेती करना चाहिए, ताकि जो अदर स्टेट से जैसे बंगाल वगैरह जहाँ से भी मंगवाते हैं किसान, उनको वहाँ से नहीं मंगवा करके दुकानदारों को यहाँ लोकल ही मुहैया हो जाए तो अच्छी बात है। आप जिस क्षेत्र में खेती कर रहे हैं यह स्थान कौन सा है? यह स्थान खगड़िया जिला अरौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खैड़ी खुटहा पंचायत के अंतर्गत दहमा गांव है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र से थोड़ा दूर हट के है। जो सड़क की साधन है यहाँ पर यातायात को कोई दिक्कत नहीं होती है। इसका नाम दहमा क्यों पड़ा? दहमा इसलिए नाम पड़ा कि ये जो है सो दहाड़ इलाका है। ये जो है सो ये कम बारिश हो चाहे बाढ़ आता है तो सब वर्षा के पानी से भी ये दह जाता है, इसलिए इसका नाम दहमा पड़ा। अब बगल में जो वह पेड़ों का जो झुरमुट देख रहे हैं वह क्या है? वहाँ तो पहले हम मानव बस्ती भी देखते थे, उसके बारे में ज़रा बताइएगा। वहाँ पर हम लोग के जो खेतों में काम करते थे, मजदूर क्लास के आदमी रहते थे उस जंगल में। वो जंगल नहीं था बल्कि वो एक बस्ती था, एक छोटा सा गांव था, जो अभी जो है जंगल का रूप धारण कर लिया है। वहाँ से पलायन करके दूसरे जगह सुरक्षित स्थानों पर चला गया है। बीच बिहार में नहीं रह करके दूसरे जगह गाँव के नज़दीक, सड़क के नज़दीक चला गया, जहाँ उनको सुरक्षित जगह बुझाया। इस यहाँ से उनको सुरक्षित जगह बुझाया, मैंने बाहर और यहाँ जाता था इसलिए। हाँ। इसके अलावा भी मैंने अपने दिमाग में कई खेती की योजनाएं सोच रखा है, जो अभी तक मेरे उस हिसाब से उस तरह की मुझे ज़मीन नहीं मिल पा रहा है जो हम उस तरह की खेती करें। इसके अलावा जैसे ड्रैगन फ्रूट है, एलोवेरा है, ये आपको स्ट्रॉबेरी है, और जैसे लोग गेहूं काट करके या रैचा काट करके मेंथा की खेती करते हैं, उसके जगह पर अगर तुलसी की खेती भी किया जाए तो उसका अर्क निकाल करके उसकी अपेक्षा जो मेंथा के तेल की अपेक्षा जो इसका कई गुना भाव है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मतलब और तरह के फसल की तरफ भी आपका ध्यान है? हाँ, मेरा ध्यान है और तरह की फसल की तरफ भी। अच्छा, रविंदर जी ये बताइए कि गेंदा के फूलों की मांग सबसे अधिक कब रहती है? गेंदा के फूलों की मांग जो है अधिकतर विश्वकर्मा पूजा से लेकर के, विश्वकर्मा पूजा हो गया, उसके बाद गणपति जो गणेश चतुर्थी होता है, गणेश पूजन, उसमें वहाँ उस मेले में भी होता है। उसके बाद आपको मुख्य रूप से दशहरा और दिवाली, ये मुख्य रूप से साल में दो, और उसके बाद ये दशहरा एक बसंती चैती दुर्गा है, एक जो है शारदीय नवरात्रा है उसमें होता है, एक दिवाली है, उसके बाद बसंत पंचमी है। इन दिनों जो है सो इन त्योहारों पर काफ़ी प्रचुर मात्रा में जो है सो उपलब्ध कराई मांग होती है बाज़ार में। उसके बाद जो शादी विवाह वगैरह होता है, उस जैसे लगन वगैरह है उसमें तो होता ही है। आपके फूलों की बिक्री कहाँ पर होती है? हमारे फूलों की बिक्री बाजार में ही होता है, जैसे थोक विक्रेता है और फुटकर विक्रेता को भी फुटकर भी दे देते हैं, हम थोक में भी देते हैं, दोनों तरह से देते हैं। और जो माली जो होते हैं वो भी लूज फूल भी ले जाता है ग्रामीणों को मुहैया कराने के लिए, पूजा पाठ के लिए। तो गेंदा की खेती से आपके आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? गेंदा की खेती से हमें आर्थिक जीवन पर जो है सो काफ़ी असर पड़ा है, जिसका कि नहीं कर सकते हैं, वर्णन नहीं कर सकते हैं। उसमें मुझे काफ़ी सराहनीय नज़र आ रहा है।
था, तो उसके तर्ज पर जो है फिर अपने प्लॉट से ही इसका कटिंग करके, जो उस टाइम तो जहाँ से नर्सरी मंगवाए थे कटिंग वाला, उसमें रूट हार्मोन्स भी दिया था, और इस बार बिना रूट हार्मोन्स का ही मैंने अपने प्लॉट से ही काट करके अपने पौधा से कटिंग करके कली वाला भी और बिना कली का भी जो है सो काट करके लगाए हैं। अच्छा रविंदर जी, आपने जो कटिंग करके पौधा लगाया, इसके बारे में आपका क्या पर्सनल अनुभव रहा, जरा वो हमसे साझा कीजिए। तो इसमें कटिंग करके लगाने में यही फ़ायदा मुझे नज़र आ रहा है कि जो कटिंग किया हुआ पौधा भी बिना रूट हार्मोन्स का भी पौधा में रूट निकल रहा है, और जो रूट हार्मोन्स करके लगाए थे उसमें भी जो है सो 7 से 8 दिन में रूट निकलता था, अभी 4 दिन में मेरा रूट निकलना शुरू हो गया है। और इसमें फ़ायदा मुझे यही हुआ कि मुझे बाहर से परचेज नहीं करके, लॉकडाउन जैसे चल रहा है, बाहर से गाड़ी वगैरह नहीं आ सकता है, मेरा नर्सरी आ नहीं सकता है बाहर से, तो उस आधार पर जो हम अपने में से ही काट करके इसको लगाने की कोशिश किए, ताकि मेरा एक्सपेंस भी ना हो और मेरा काम भी जल्द से जल्द ताज़ा नर्सरी जो है लग सके खेत में। आपने जो कटिंग करके लगाया उसमें जो है कुछ कली वाला पौधा को लगाया और कुछ बिना जो है कली वाला पौधा को लगाया, तो दोनों में क्या फ़र्क महसूस करते हैं, ज़रा बताइए। तो जैसे जिसमें कली वाला पौधा है तो कली वाले पौधा में रूट जल्दी निकला, और बिना कली वाला पौधा जो है उसमें रूट थोड़ा देर से निकलता है। फर्क इतना ही है, क्योंकि वो मतलब अब जो है पौधा के लिए आपको बाहर से कहीं से भी बिचरा आयातित नहीं करना पड़ता। नहीं, आयातित नहीं करना है, अपना बिचरा खुद तैयार कर लेते हैं। कैसे तैयार करते हैं? जैसे एक फसल मेरा खड़ा है, उसमें फ्लावरिंग हो रहा है, उसी में से कली काट करके जो है सो जिसमें कली निकल चुका है, कल्ले फूट चुके हैं या नहीं भी फूटा है, उसको जो है सो 1 से 1.5 इंची लंबा कटिंग करके हम जैसे लगा लेते हैं दूसरे प्लॉट में, या उसको नर्सरी में पहले डाल करके फिर रूट निकाल के तब लगावे, या डायरेक्ट भी लगाते हैं। तो गेंदा के फूल का जो है खेती शुरू किए, यह ख्याल आपके दिमाग में कहाँ से आया? ये मेरे दिमाग में ये भी आया, इसलिए आया कि पहले मैं दिल्ली हरियाणा पंजाब में मजदूरी करने को जो है सो निकला हुआ था, और वहाँ पर मैंने लगभग 12 साल समय बिता दिए, और वहाँ पर काफ़ी जो है सो शादी विवाह वगैरह, कोई फंक्शन वगैरह जो भी है समारोह वगैरह में, वो वहाँ पर काफ़ी मात्रा में देखते थे कि जो है सो इसकी फूल का उपयोग होता है। फूल का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, गेंदा फूल का और वगैरह का होता है, लेकिन जो है गेंदा का ज़्यादा मात्रा में होता है, और इसकी आसानी से खेती की जा सकती है। जैसा कि मैं अनुभव करता हूँ कि हर तरह के अवसर पर, खुशी के भी अवसर पर और गम के भी अवसर पर गेंदा के फूल का उपयोग होता है। पूजा पाठ में तो उपयोग होता ही है, मतलब साल के 365 दिन इस्तेमाल होता है, जबकि रजनीगंधा, गुलाब या जो भी गुलाब का तो डिमांड हमारे एक्सपोर्ट भी होता है, भारत का गुलाब विदेशों में भी जाता है। गुलाब के लायक मेरे पास ज़मीन नहीं है, इसलिए हम गुलाब नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये लोलैंड एरिया है और पानी सीपेज कर जाता है, पानी का जमा हो जाता है। हाँ, तो वो स्थिति जो है आपको गेंदा के भी खेती में आता होगा। गेंदा की खेती में आता है, तो गेंदा है 6 महीने की खेती, 4 से 6 महीने की खेती है, और गुलाब जो है सो बहुवर्षीय खेती है, इसलिए जो है सो वो मेरा ज़मीन इस तरह की है कि उसमें अगस्त के महीने में जो बारिश का पानी हो या खेत का सीपेज का पानी हो, वो फ्लो हो जाता है, इस वजह से उसमें सूख जाता है पौधा गुलाब का, इसलिए गुलाब का हम नहीं कर सकते। अच्छा। और इसका खेती मुख्य रूप से पहले हम सब्जी का खेती वहाँ से दिल्ली हरियाणा पंजाब से आने के बाद सब्जी का खेती करते आ रहे थे विगत 7 वर्षों से। उसके बाद हमने देखा कि जो है क्यों नहीं, शादी विवाह में हम जाते थे, देखते थे प्रचुर मात्रा में इसकी इस्तेमाल होता है, तो हम मेरे दिमाग में ख्याल आया कि जो है क्यों नहीं इसकी खेती की जाए और इससे हम लाभान्वित हो, और 365 दिन इसकी बिक्री होती है, और इसमें सो सब्जी की अपेक्षा इसमें थोड़ा उत्पादन करने में थोड़ा मेहनत कम है। तो बीमारी तो इसमें भी लगता है, लेकिन जो है सो सब्जी की अपेक्षा इसमें मेहनत थोड़ा कम है उत्पादन करने में। बाकी गूँथने में जो समस्या हो इसकी, और लूज फूल का मार्केट हमारे यहाँ नहीं है।
और अदर स्टेट में तो है लेकिन यहाँ नहीं है। और इसमें जो है सब्जी जो है सो चोरी होती है, स्थानीय निवासी के द्वारा सब्जी चोरी होती थी ज़्यादा, उसमें परेशानी। हम अकेले आदमी हैं, हम घर देखें या खेत देखें या मार्केट देखें, इस वजह से मुझे गेंदा की चोरी अगर होती भी है तो कम सम होती है, उतना बृहद पैमाने पर नहीं होती है। अब दूर दराज के खेतों में भी गेंदा की खेती की जा सकती है। हाँ, दूर दराज के खेतों में भी की जा सकती है गेंदा की।